नमस्कार दोस्तों इकरा हसन को आप जानते हैं, अपने अंदाज के लिए जानी जाती हैं, बेहद विनम्र, बेहद शालीन। जब से सांसद बनी है तब से लगातार लोगों की समस्याएं उठा रही हैं। अभी हाल ही में इकरा हसन पुलिस के पास पहुंची थी एक मामले में पैरवी के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो वहां इकरा हसन की पुलिस से बहस हुई। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनको हिरासत में बिठा लिया। उसके बाद उनकी डीआईजी से भी बहस हुई और इकरा हसन के तमाम वो वीडियो आपने देखे जब वो थाने पर बैठी थी, जब वो डीआईजी से मिलने गई थी। लेकिन इकरा हसन का अंदाज है दोस्तों, वो लोगों की मदद करती हैं और दिल खोल कर मदद करती हैं। इकरा हसन हमेशा लोगों से ये कहती हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कभी मत करिए और ना हिंदू मुस्लिम के पचड़े में पड़िए, क्योंकि ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा और लोग आपको यही बताएंगे। लेकिन आप लोग देखिए कि किस तरह अखिलेश यादव, हमारे नेता अखिलेश यादव, आप लोगों की मदद करते हैं। जो काम सरकारों को करना चाहिए वो काम अखिलेश यादव करते हैं। पीड़ितों की, दुखियों की मदद करते रहते हैं। दरअसल सहारनपुर में कुछ पीड़ितों की मदद करने के लिए इकरा हसन पहुंची थी। उनके साथ विधायक आशु मलिक भी मौजूद थे और जिन पीड़ितों को चेक दिए जाने थे उन सभी को चेक दिए गए। उसके बाद इकरा हसन ने वहां क्या कुछ कहा, इकरा हसन का बयान सुनिए। 12 तारीख को हमें आपके पास जाना था, तब से हम इसी इंतजार में हैं कि कब आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। और ये जो कुछ घटनाएं हुई हैं, एक जो स्वर्गीय धूम सिंह जी की जो हृदय गति रुकने से जिस तरीके से उन्होंने अपनी सेवा दी बीएलओ के काम में, और उसके बाद कैसे रोड जब बंद था, वैसे तो हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी दिखाते हैं कि एम्बुलेंस गुजर रही है साथ से, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है। उसी दिन इनकी हृदय गति रुकने से मौत हुई। तो ये लोग किसी के बारे में नहीं सोचने वाले लोग हैं। इसी तरीके से एक निर्मम हत्या हुई बेहट में, जहां रोहित कश्यप जी, स्वर्गीय रोहित कश्यप जी को गला काटकर और फिर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। ऐसी तमाम घटनाएं, चाहे मेरठ में हो, चाहे शामली में हो, चाहे मुजफ्फरनगर में हो, लगातार हमारे सामने आ रही है। दोस्तों इकरा हसन का यही अंदाज है, लोगों की मदद करना, लोगों के बीच में काम करना, उनके लिए लड़ जाना, उनके लिए अड़ जाना। इकरा हसन कहती है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, मैं 2 साल से अग्नि परीक्षा दे रही हूं। मैं बीते 2 साल से हर दिन अग्नि परीक्षा देती हूं, लोगों के बीच में काम करती हूं। इसके बावजूद मुझसे सवाल होता है कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों कर दिया, इनकी मदद क्यों नहीं की, उनकी मदद क्यों नहीं की। इकरा हसन कहती हैं कि मैं मदद करूंगी उनकी जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जो पीड़ित है, कमजोर है, गरीब है, उनकी मदद करूंगी। लेकिन इसके बावजूद मैं अग्नि परीक्षा दे रही हूं। क्या कुछ कहा इकरा हसन ने उस गांव में जाकर, वो बयान भी सुनिए। तो 2 साल हो गए मेरी अग्नि परीक्षा चल रही है, कहीं कोई कारनामा होता है, कोई करता है, वो कहाँ है, इकरा हसन कहाँ है, उनने करवा दिया, उसने यूं कर दिया। तो मैं तो इन सब चीजों को झेलती आ रही हूँ। तो दोस्तों जब सहारनपुर इकरा हसन पहुंची, सहारनपुर में पीड़ितों के बीच पहुंची, तो उन्होंने एक ही बात कही कि अखिलेश यादव हमारे नेता हैं। अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं, जिस बात का ऐलान कर देते हैं उसको पूरा करते हैं। यही अखिलेश यादव का अंदाज है। अब दोस्तों मैं इकरा हसन का बयान आपको सुनवाना चाहता हूं इसी सहारनपुर के कार्यक्रम में। आप सुनिए और किस तरीके से इकरा हसन ने अपनी बात रखी लोगों के बीच में, अखिलेश यादव के बारे में क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आपकी सहायता के लिए आपको कुछ अपनी तरफ से मदद भेजी है, 1 लाख रुपए की। तो मैं आप सबकी तरफ से, पार्टी कार्यालय की तरफ से, और धूम सिंह जी के लिए 2 लाख है। वो इसलिए है कि बीएलओ को सबको, वो इसलिए नहीं दिया गया, बीएलओ को पूरे प्रदेश में 2 लाख रुपए हर जगह दिए, तो उसी क्रम में दिए। तो मैं आप सबकी तरफ से भी, पार्टी की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो अकेले ऐसे नेता हैं। ये काम तो सत्ता पक्ष का होना चाहिए था, मुख्यमंत्री का होना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री जी और जो भारतीय जनता पार्टी है, ये तो सिर्फ आपको और हमें हिंदू मुस्लिम में लड़ा के, हमारी आंखों में धूल झोंक के, बस फिर इन्हें किसी के लिए कोई काम नहीं करना है। आपके समाज के साथ लगातार जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है और जिस पार्टी के साथ आप हमेशा जुड़ के खड़े रहे, उस पार्टी ने कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं करी है। मांगेराम जी इस बात की गवाही देंगे। ये जगह जगह संघर्ष करते हैं,
तो इन्होंने आपको ऐसा वोट समझ लिया है कि ये तो हमसे खिसकेगा ही नहीं, इन्हें तो कुछ भी कर लो, बाद में हम आके हिंदू मुस्लिम कर देंगे और बात बराबर हो जाएगी। तो जो काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए था, जो काम सरकार को करना चाहिए था, वो काम आपके हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, और मैं इसीलिए उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को सोचना होगा कि आपका हिमायती कौन है। आपका दुश्मन मुसलमान नहीं है, आपका दुश्मन समाजवादी वाले नहीं है, आपके दुश्मन वो लोग हैं जो आपकी अनदेखी कर रहे हैं, और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हमारा घर आपके लिए खुला है, समाजवादी का द्वार आपके लिए खुला है हमेशा, और बस हम आपके दुख में आपको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, सहानुभूति दे सकते हैं। बाकी जो भी हमारे लायक बात हुई, जो भी लीगल या उस तरह की कोई लड़ाई लड़ने की बात हुई, तो आप हमें जरूर याद कीजिएगा। जैसे हम आज खड़े हैं, ऐसे ही आपके लिए खड़े रहेंगे, आप हमारे बीच में आए। और अब दोस्तों, चलते चलते मैं इकरा हसन का एक और खूबसूरत वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। इकरा हसन बकरीद के मौके पर बहुत से लोगों से मिली, बहुत से लोग उनको बधाई देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अपनी इस सांसद पर लोगों को कितना गर्व है, कितना नाज है, कितना ये लोगों के बीच में काम करती हैं कि लोगों ने अपनी खुशी का इजहार इकरा हसन पर फूलों की बरसात से किया। आप देख सकते हैं इकरा हसन आगे बढ़ रही हैं और लगातार इकरा हसन पर फूलों की बारिश हो रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं, इकरा हसन का स्वागत किया जा रहा है, दिल खोलकर स्वागत हो रहा है। क्यों? क्योंकि इकरा हसन जात पात की राजनीति नहीं करती, धर्म की राजनीति नहीं करती, लोगों की मदद करती हैं, लोगों के बीच में काम करती हैं। यही इकरा हसन का अंदाज है और यही वो वजह है जिसकी वजह से इकरा हसन ने बहुत कम वक्त में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। दोस्तों, तो ये वीडियो भारत एक सोच पर आप देख रहे थे। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।